Hello friends, welcome back to our C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल वीडियोस। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सी लैंग्वेज में इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन कौन कौन से होते हैं और उनका यूज हम कैसे करते हैं। साथ ही में हम ये भी सीखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और उनका यूज हम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस की, तो बेसिकली ये टू टाइप्स के होते हैं, प्रिंटफ एंड स्कैनर फंक्शन। जो प्रिंटफ फंक्शन होता है उसका यूज हम क्या करते हैं, फॉर आउटपुट हम क्या यूज करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं, और इनपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कैनर फंक्शन का यूज करते हैं। अब जितने भी हमारे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस होते हैं वो कहाँ इंक्लूड, वो कौन सी हेडर फाइल में होते हैं, वो हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में होते हैं, जिसको हमें पहले हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है ताकि हम इन फंक्शंस को यूज कर सकें। अब हम बात करते हैं हमारे प्रिंटर फंक्शंस की। तो जो हमारा प्रिंटर फंक्शन होता है उसका यूज क्या होता है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, जो भी हमारा टेक्सचुअल डेटा होता है, कोई नंबर होता है, जो भी हमारा कोई भी रिजल्ट होता है, हमें कहाँ डिस्प्ले कर देता है, हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, हम पहले क्या लिखते हैं, हम से पहले लिखेंगे सिंपली प्रिंटफ, ठीक है। देन आपका जो भी फॉर्मेट स्ट्रिंग होगा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नेम लिखेंगे। इसका मतलब समझो, सपोज मैंने यहाँ पे, हम जैसे हम बेसिक प्रोग्राम्स किए थे, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलो प्रिंट होकर आ जाएगा। लेकिन सपोज मेरे पास में एक वेरिएबल है ए, ठीक है, मैंने एक वैल्यू इसमें स्टोर करा ये 2। अगर मुझे इस वैल्यू को प्रिंट कराना है तो इसको प्रिंट कराने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फॉर्मेट स्पेसिफायर की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, प्लेस होल्डर्स होते हैं जो हमारे प्रिंटफ और स्कैनफ को बताते हैं कि उन्हें किस टाइप का डेटा हैंडल करना है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मैं आपको, जो भी हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है, हमारा वेरिएबल क्या है, ए है, तो वैल्यू क्या है, 2 है, तो इस 2 को रीड करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फॉर्मेट स्पेसिफायर की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए हम इसको थ्रू एक एग्जांपल समझते हैं। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान ये रखनी है कि अगर हम बात करें, हमारा डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है, तो हम उसके लिए किस स्पेसिफायर का यूज करेंगे, परसेंटेज डी का यूज करेंगे। अगर हमारा डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है, तो हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज एफ का यूज करेंगे। कैरेक्टर के लिए क्या यूज करेंगे, परसेंटेज सी का यूज करेंगे। अगर सपोज मेरे पास में क्या एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स है, जैसे मैंने बोला मेरे पास में क्या है, विनय है, ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर को प्रिंट कराने के लिए हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज एस का यूज करेंगे, जो हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे कर। हमने क्या किया, एक प्रोग्राम बना लिया जिसको मैंने लिखा, इसका फाइल का मैंने नाम क्या दे दिया, inout.c दे दिया। तो जो हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल लिया इंट, और मैंने यहाँ पे लिखा एज। मुझे क्या कराना है, इस जो मेरा वेरिएबल एज है, मुझे क्या कराना है, इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, पहले प्रिंट लिखेंगे, ठीक है। आपको जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना है, क्या करोगे, इसको लिख दोगे, जैसे मैंने लिखा एज इज। अब जहां पर आपको इस एज का वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कराना, वहां पे क्या करोगे, स्पेसिफायर का यूज करोगे। मैंने बताया था इंटीजर का क्या होता है, परसेंटेज डी होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, परसेंटेज डी। देन हम क्या करेंगे, हम इस डबल कोटेशन से बाहर निकल जाएंगे और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उस वेरिएबल का नेम जिसका वैल्यू आप प्रिंट कराना चाहते हो। हम किसका प्रिंट कराना चाहते हैं, एज का, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, एज लिख लिया। तो हम ऐसे क्या कराते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। अब हमने क्या किया, फाइल को रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल को यहाँ से रन कर दिया, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, एज इज 34। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की, जो हमारा स्कैनर फंक्शन। स्कैनर फंक्शन का यूज हम क्यों करते हैं, इट इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। अगर यूजर कुछ भी अपने अकॉर्डिंग इनपुट देना चाहता है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, स्कैनर फंक्शन का यूज करते हैं। तो उसका सेंटेक्स हम कैसे लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्कैनर लिखेंगे। देन हम क्या करेंगे, जो भी आपका स्पेसिफायर होगा, ठीक है, कि आपका जो वेरिएबल है वो कौन से टाइप का है, इंटीजर है या फिर फ्लोट है या फिर कैरेक्टर, आप क्या करोगे, उसका स्पेसिफायर यहाँ पे क्या करोगे, यूज करोगे। देन आप क्या करोगे, क्या करोगे, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा को बंद करोगे। देन क्या करोगे, यहाँ पे क्या यूज करोगे, कोमा यूज करोगे। देन आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, क्या करोगे, एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे,
कि सपोज मेरे पास में क्या एक वेरिएबल है, मेरे पास में क्या है, एक ये वेरिएबल क्या है, ए है, ठीक है। अभी बॉक्स मेरे पास में यहाँ पे क्या खाली है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक वैल्यू को स्टोर कराना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, स्कैनफ का यूज करते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, जो मेरा वेरिएबल वो क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी। इसका मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, इंटीजर वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करना है। अब स्टोर हमें क्या करना है, इस ए वेरिएबल के एड्रेस पे स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, m%a, क्या यूज करेंगे, m%a। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, m%a। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके इस वेरिएबल पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या हो गया बेसिकली, कि आपको किस टाइप का डेटा रीड करना है, ठीक है, उसके हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। देन हमारे पास में क्या नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, कि हमें किस वेरिएबल के एड्रेस पे उस वैल्यू को स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, m% वेरिएबल नेम। चलिए हम क्या करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। सपोज मुझे क्या करना है, एक स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल लिए, मैंने यहाँ पे पहले लिया कैरेक्टर। देन अब जैसे हमें पता है जो कैरेक्टर वो क्या करता है, एट ए टाइम क्या करता है, एक ही कैरेक्टर को स्टोर करता है। तो हमें यहाँ पे हमारा नेम तो क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक एरे ले लेते हैं। एरे को हम फ्यूचर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझो कि मेरे पास में क्या एरे का एक नाम क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है, आप उसमें कितने कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हो, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स को आप वहां पे यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 20 की मुझे क्या करना है, 20 कैरेक्टर्स को यहाँ पे यूज करना है। देन मैंने यहाँ पे क्या सेमीकोलन लगा दिया। देन मैंने एक और वेरिएबल लिया है यहाँ पे इंट एज, कि जो स्टूडेंट है उसका एज कितना है, ठीक है। देन मैंने बोला कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसके मार्क्स कितने आए, तो मैंने मार्क्स को क्या लिख दिया, फ्लोट में लिख दिया, ठीक है। मैंने लिखा फ्लोट, ठीक है, और मैंने यहाँ वेरिएबल ले लिया कि उसके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो हम ऐसे क्या करते हैं, स्टूडेंट की पूरी डिटेल यहाँ पे लिख देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे सी की जगह आप क्या यूज कर लो, नेम यूज कर लो, ताकि आपको समझ में आए कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हो। अब मुझे क्या करना है, इन सब डेटा को क्या करना है, थ्रू यूजर क्या करेगा, इसको डेटा को इनपुट देगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, पहले प्रिंटफ लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंटफ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, एंटर नेम, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर लिया एंटर योर नेम, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। मुझे क्या करना है, नेम को एंटर करना, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, स्कैनफ। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, अगर मेरे पास में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, परसेंटेज एस का यूज करते हैं। मैंने क्या यूज किया, परसेंटेज एस, ठीक है। देन मुझे क्या करना है, मेरा वेरिएबल नेम क्या है, नेम है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, m%, और मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम। देन यहाँ पे क्या किया, सेमीकोलन यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन का यूज कर लिया। देन हमने वापस क्या किया, प्रिंटफ किया। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे क्या करना है, एज एंटर करा, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज एंटर योर एज, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एज को एंटर करा लिया। देन हम क्या करेंगे, स्कैनफ का यूज करके हम क्या करेंगे, हम एंटर को की एज को एंटर कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्कैनफ। फिर मैंने यहाँ पे मेरा डेटा क्या है, यहाँ पे इंटीजर टाइप का, तो इसका स्पेसिफायर क्या होगा, परसेंटेज डी होगा। परसेंटेज क्या होगा इसका, डी होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा परसेंटेज डी। देन वेरिएबल नेम क्या है, एज, तो मैंने लिखा m% एज। ये कहाँ स्टोर करा देगा, एज वेरिएबल में क्या करेगा, इसकी वैल्यू को स्टोर करा देगा। देन मैंने क्या लिखा, अब मुझे क्या कराना है, मार्क्स को एंटर कराना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंटफ। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एंटर योर मार्क्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्क्स को एंटर करा लिया। देन मैंने क्या किया, वापस यहाँ पे स्कैनफ का यूज करेंगे। स्कैनर पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डेटा टाइप में क्या फ्लोट है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, परसेंटेज एफ, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, m%, और मैंने लिखा मार्क्स, और मैंने यहाँ पे किया सेमीकोलन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, आउटपुट को प्रिंट कराना है। क्या करना है, आउटपुट को प्रिंट कराना है। तो आउटपुट को प्रिंट हम कैसे कराएंगे, मैंने यहाँ पे पहले क्या लिखा,
प्रिंट एफ मैंने यहाँ पे लिखा पहले स्टूडेंट नेम इज, देन हम कहाँ गए एग्जिट, यहाँ पे हम क्या लेंगे परसेंटेज एस लेंगे क्योंकि हमारा इसका डेटा टाइप क्या है स्ट्रिंग है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा परसेंटेज एस लिखा और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया नेम। ठीक है, तो हमने क्या किया ऐसे यहाँ पे प्रिंट करा दिया। देन हमने क्या लिखा यहाँ पे प्रिंट एफ, अब हमें क्या कराना है मार्क्स को एज को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बैकस्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए, देन मैंने लिखा स्टूडेंट एज इज, मैंने यहाँ पे क्या किया परसेंटेज डी का मैंने यहाँ पे क्या कर लिया यूज कर लिया क्योंकि मैंने वहां पे क्या लिया इंट लिया एज को। देन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया एज। देन मैंने क्या किया स्टेटमेंट को यहाँ पे एंड कर दिया। हमें क्या प्रिंट करना नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें प्रिंट कराना है मार्क्स को। तो हमने क्या लिया प्रिंट एफ लिया और हमने लिखा स्टूडेंट मार्क्स इज, स्टूडेंट मार्क्स इज क्या है फ्लोट एफ लिया क्योंकि वो क्या है मेरा मार्क्स मेरे किस में है फ्लोट में है। देन मैंने यहाँ पे क्या कर लिया मार्क्स को एंटर करा दिया। तो हम ऐसे क्या करते हैं आपके डेटा को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया प्रोग्राम को सेव किया और रन करते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा क्या हो गया प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या डाला पहले नेम डाला, सपोज मैंने नेम क्या डाला विनय डाला। देन मैंने क्या डाला एज डाला 23। देन मैंने डाला मार्क्स, मैंने मार्क्स में डाला 90.35। देन मेरा क्या हो गया यहाँ पे ऐसे आउटपुट प्रिंट होकर आ गया जो मैं क्या बोल रहा है मेरा नेम क्या है विनय है, स्टूडेंट का एज क्या है 23 है, स्टूडेंट के मार्क्स क्या है 90.34 है। तो ऐसे हम क्या करते हैं बाय यूजिंग प्रिंटफ एंड स्कैनफ हम क्या करते हैं डेटा को इनपुट एंड आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।